हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एग्ज़ाम हिट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है यकृत में। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में और यकृत को लीवर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यकृत में निर्मित पित्तरस कहाँ पर स्टोर होता है? तो इसका आंसर है पित्ताशय। यकृत में निर्मित पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है आमाशय। भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शरीर के आमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जठर रस निकलता है? तो इसका आंसर है आमाशय से। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो जठर रस होता है वो आमाशय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रमिरूम परिशेषिका का भाग है? तो इसका आंसर है बड़ी आंत। क्रमिरूम परिशेषिका का भाग होता है बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका आंसर है ग्रहणी में। ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती है ग्रहणी में। क्वेश्चन नंबर 9, गैस्ट्रिक ग्रंथियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका आंसर है आमाशय में। गैस्ट्रिक ग्रंथियां शरीर के आमाशय भाग में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर है टाइलिन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन पूर्णतः पाचन होने पर किसमें बदल जाता है? तो इसका आंसर है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन होता है वो पूर्णतः एमिनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टॉयलिन स्टार्च को किस में बदल देता है? तो इसका आंसर है माल्टोज। टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल में सी आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्रहणी। आहार नाल में जो सी आकार की संरचना होती है उसको ग्रहणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो इसका आंसर है छोटी आंत में। मानव शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3 जोड़ी। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है? तो इसका आंसर है 8। मनुष्य में जो कृंतक दांतों की संख्या होती है वो होती है 8। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार है। पहला है कृंतक, दूसरा है रद्नक, तीसरा है अग्र और जो चौथे दांत होते हैं वो होते चौवनक। तो फ्रेंड्स, जो कृंतक होता है उनका काम होता है भोजन को कुतरना। रद्नक जो दांत होते हैं उनका काम है चीरना व फाड़ना। अग्र जो दांत होते हैं उनका काम है भोजन को पीसना और जो चर्वनक है उनका काम है कुचलना व पीसना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मुख में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है टाइलिन और लाइसोजाइम। मानव मुख में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो है टाइलिन और लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 20, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका आंसर है 30 फीट। मानव की जो आहार नली होती है उसकी लंबाई होती है 30 फीट।
क्वेश्चन नंबर 21, एक वयस्क व्यक्ति में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर है 6 से 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, एक वयस्क में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1.5। जो एक वयस्क में बड़ी आंत की लंबाई होती है वो होती है 1.5 और छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो इसका आंसर है कार्डियक भाग। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम कार्डियक भाग में पहुंचता है और यह आमाशय का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन से पोषक तत्वों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत के द्वारा जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, HCl अम्ल का स्रावन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है आमाशय। HCl जो अम्ल होता है उसका स्रावन आमाशय के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पाइलोरस। मानवों में जठर का जो छोटी आंत में खुलने वाला मुख होता है वो कहलाता है पाइलोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यकृत। यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है उसमें 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 29, लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एड्रीनेलिन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि फाइट एंड फ्लाइट नामक जो हार्मोन्स होते हैं वो एड्रीनेलिन ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैसिनोजन प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम है? तो इसका आंसर है रेनिन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो कैसिनोजन प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम होता है वो है रेनिन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।